Assalamualaikum students. This is your assignment of math class 5 chapter unitary method. Question number 1, what is the cost of page number 2 in copy page number 117. What is the cost of की 2 क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ. क्वेश्चन सी हम स्टार्ट करेंगे. 23 notebooks at ₹60 for 3. Now open your book page number 117. स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो मैंने आपको यही करवाया था. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ. इसके मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. ए एंड बी हम इसका कर चुके हैं. आज हम सी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. इसका 23 notebooks at ₹60 for 3. 23 नोटबुक की आपको कॉस्ट मालूम करनी है और आपको ₹60 for 3 की कॉस्ट बताई गई है. ठीक है, ₹60 for 3 नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ₹60 है. आपको 23 नोटबुक की कॉस्ट मालूम करनी है. तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईच बुक की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए कि एक बुक की कॉस्ट क्या है. 1 बुक की कॉस्ट आपको मालूम होगी तो ही आप 23 नोटबुक की कॉस्ट मालूम कर सकेंगे. तो आपको यहाँ पे 3 नोटबुक की कॉस्ट ₹60 बताई गई है. हम सबसे पहले जो है 1 नोटबुक की कॉस्ट मालूम करेंगे. कैसे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम रफ कॉलम बनाएंगे. रफ कॉलम जरूर बनाइएगा और जो भी रफ वर्क मैं आपको करवाती हूँ उसके लिए रफ कॉलम में ही आप पेंसिल से ही सारा रफ वर्क किया करें. Solve 3 notebook ₹60. 3 नोटबुक्स कितने की है? ₹60 की. ये 60 जो है ये डिवाइड होगा 3 से. मैं 60 को डिवाइड करूंगी. 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक कॉस्ट. जब मैं 60 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 1 नोटबुक की कॉस्ट आएगी. ठीक है, तो डिवीजन हम रफ कॉलम में करेंगे. रफ वर्क ड्रॉ कीजिए. 60 बड़ी वैल्यू है आपकी, ब्रैकेट के अंदर शो होगी. 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा जिसका हम टेबल रीड करेंगे. 3 के टेबल में 60 कब आता है? आपके पास 2 डिजिट वैल्यू है. मैं पहले 1 डिजिट मैं सिर्फ 6 को देखूंगी कि 6 जो है ये 3 से बड़ा है. तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? तो 3 का टेबल में रीड करूंगी तो 3 2s are 6. ठीक है, 3 को मैं 2 टाइम्स रीड कर रही हूँ. 3 2s are 6. अब अगर मैं 6 के बाद जो ये 0 है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो लास्ट में मेरे पास क्योंकि 6 - 6 तो क्रॉस हो जाएगा. फिर 0 कहाँ जाएगा? 0 3 के टेबल में नहीं आता और फिर इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी. इसलिए मैं पूरा 60 सॉल्व करूंगी. ये वाला 0 मैं ऊपर ले जाऊंगी. ठीक है, और 0 में 6 के साथ भी ऐड कर दूंगी. इट मीन्स कि 3 को जब मैंने 20 टाइम्स रीड किया तो मेरे पास आंसर 60 आया. या जैसे हम 3 का टेबल 10 टाइम्स रीड करेंगे तो 3 टाइम्स 30 हो जाएगा. इसी तरह मैं 3 का टेबल 20 टाइम्स रीड करूंगी तो 3 20s are 60. आपका आंसर 60 आएगा. तो 1 नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास क्या आई है? 20. इट मीन्स कि ₹20 की एक नोटबुक है. आंसर आपका 20. 1 notebook
₹20। एक नोटबुक की कॉस्ट 20 है। अब आपको वन नोटबुक की कॉस्ट मालूम हो गई तो अब आप 23 की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 23 है या 25 होता, 40 होता, 30 होता, जो भी होता आप इजीली इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे अब मैं जो मेरी वन नोटबुक की कॉस्ट है मैं इससे मल्टीप्लाई बाय 23 करूँगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 23। रफ कॉलम ड्रॉ हुआ है आपके पास, रफ कॉलम में ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है आपका 20 एंड 23। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम साइन शो करेंगे। फर्स्ट में मैं 3 का डिजिट कर रही हूँ। पहले मैं 3 से दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। सेकेंड टाइम जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई की साइन शो करते हैं। अब मैं 2 का डिजिट कर रही हूँ। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। लास्ट में हम ऐड करते हैं। ठीक है, 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 ही शो होगा। 6 प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 6 ही आपका आंसर होगा। एंड 460। 460 किसका आंसर है? 23 नोटबुक। 23 नोटबुक जो परचेज की गई है उसकी कॉस्ट क्या है? 460। ये आपका आंसर। ठीक है, 23 नोटबुक कॉस्ट ₹460। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 117। वही पेज नंबर है आपकी बुक का। पेज नंबर 117 पे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको। फर्स्ट, आर एयर रेंट फॉर अ हाउस इज ₹18,000। If the Shah family want to rent the house for only 7 months, how much rent will they have to pay? शाह फैमिली है जिस हाउस में वो रहती हैं, वहाँ के पूरे साल का जो रेंट है, रेंट मीन्स किराया, ठीक है, जो पूरे साल का रेंट है वो 18,000 है। बट शाह फैमिली वांट टू रेंट द हाउस फॉर ओनली 7 मंथ, और वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो सिर्फ 7 मंथ का रेंट जो है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, शाह फैमिली सिर्फ 7 मंथ का रेंट पे कर रही हैं। हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे, तो आपको ये बताना है कि शाह फैमिली कितने रुपीस जो है वो पे करेंगे। पूरे साल का रेंट आपको बताया गया है 18,000 है। ठीक है, शाह फैमिली जो है सिर्फ 7 मंथ का रेंट पे करना चाहती हैं, तो उन्हें कितने रुपीस उन्हें पे करना होंगे। 18,000 में से हमें 7 मंथ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि वो जो है 18,000 में से 7,000 रुपीज़ पे करेंगे, 10,000 रुपीज़ पे करेंगे या 12,000। अब कितने पे करने हैं इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना होगा सबसे पहले, क्योंकि ये आपको देखें एयर का, एयर मीन्स साल, ठीक है, पूरे साल का आपको रेंट बताया गया है 18,000 है। तो सबसे पहले आपको 1 मंथ का मालूम होना चाहिए, क्योंकि 7 मंथ का रेंट पे कर रहे हैं, तो हम एयर में से सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1 मंथ का रेंट, कि 1 मंथ का रेंट क्या है शाह फैमिली का। जब आपको 1 मंथ का रेंट मालूम हो जाएगा तो आप 7 मंथ का इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। आपको 1 ईयर का रेंट बताया गया था, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शाह फैमिली रेंट पे कर रही है वो 7 मंथ का रेंट पे कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है,
तो हम मंथ से ही स्टार्ट करेंगे। एयर को हम स्किप कर देंगे, उसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर दिया। जो 1 ईयर है वो आपका इक्वल है 12 मंथ के, ठीक है। इन 12 मंथ्स रुपीज 18,000 रैंड, ठीक है। इन 12 मंथ रुपीज 18,000 रैंड। क्वेश्चन में आपको इस 12 मंथ की जगह एयर दिया हुआ था, एयर 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है। तो हमें मंथ का मालूम करना है, 7 मंथ में कितना रेंट पे करेंगे वो। तो इसलिए हमने जो 1 ईयर था इसकी जगह हमने 12 मंथ्स राइट डाउन किया है। इन 12 मंथ्स रुपीज 18,000 रेंट। 12 मंथ का रेंट जो है 18,000 है। अब आप मुझे बताइए कि हम 1 मंथ का कैसे फाइंड आउट करें। 1 मंथ का हमें फाइंड आउट करना है तो मैं 18,000 को डिवाइड कर दूंगी 12 से। 18,000 जब 12 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 मंथ का आंसर आ जाएगा। आप कॉलम ड्रॉ कीजिए। 18,000 आपका ब्रैकेट में शो होगा, 12 का हम टेबल रीड करेंगे। 12 का टेबल रीड कीजिए। तो 12 का टेबल रीड करने के लिए पूरी 18,000 तक तो मुझे नहीं पता ना कि 12 के टेबल में 18,000 आएगा। तो मैं क्या करूंगी, शुरू के 2 डिजिट सॉल्व करूंगी। पहले 18 मैं देखूंगी 12 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता तो मैं इसे छोटा नंबर लूंगी। 12 1 से 12, 12 2 से 24, 24 18 से बड़ा हो जाएगा तो 12 1 सा 12, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 क्रॉस। सेकेंड डिजिट मेरे पास है 0, 60 हो गया। 12 के टेबल में 60 आता है। 12 5 सा 60, ठीक है। 12 5 सा 60, तो ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। 60 ये जो लास्ट के 18,000 में जो लास्ट में 2 0 थे ये भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें पूरा 18,000 सॉल्व करना है। अभी हमारा सिर्फ 180 तक ही सॉल्व हुआ है। तो ये जो 2 0 है मैं इन्हें भी यहाँ पे 6 के साथ ऐड करूँगी, 6000 हो गया ये। तो 12 के टेबल में मैं 500 टाइम्स पे 6000 ले रही हूँ, ठीक है। 2 0 मैंने जो मेरे 18,000 के थे मैंने उन्हें आंसर में भी शो कर दिया और नीचे 60 के साथ भी मैंने इसे शो किया। ये वाले 0 आपके यहाँ नीचे भी आ गए और यही 0 आपके ऊपर आंसर में भी गए। तो आपका जो 1 मंथ का रेंट है वो 1500 इन 1 मंथ रुपीज 18,000 को हमने डिवाइड किया था 12 से, तो हमारे पास आंसर आया 1500। 1500 जो है आपका 1 मंथ का रेंट है। अब आपको 7th मंथ का मालूम करना था कि 7th मंथ में शाह फैमिली जो है वो कितना रेंट पे कर रही है। तो जो हमारा 1 मंथ का 1500 है ये मल्टीप्लाई होगा 7 से। 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, रफ कॉलम में ही हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का टेबल रीड कीजिए। 7 0 था 0, अगेन 7 0 था 0, 7 5 था 35, 3 आपका कैरी, 7 1 सा 7 प्लस 3 10, ये आपका आंसर आया है 10,500। मैंने कॉमा शो कर दिया है, यूनिट 10 100 के बाद मैंने कॉमा लगाया है तो 1000 एंड 10,000, 10,500। 10,500 ये आपका 7 मंथ का रेंट है जो कि शाह फैमिली पे कर रही है।
ओके स्टूडेंट्स, 7th मंथ रेंट इज 10,500। ये आपका आंसर आया है जो कि शाह फैमिली को पे करना है। नेक्स्ट वर्क प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड वर्क प्रॉब्लम आपकी, with 15 liters of petrol in its tank, a car can cover 270 किलोमीटर। एक कार की बात हो रही है। कार का जो टैंक है उसमें 15 लीटर पेट्रोल मौजूद है, तो कार जो है वो 270 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, 15 लीटर पेट्रोल में अगर एक कार 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, व्हाट डिस्टेंस कैन द कार कवर्ड विद ओनली 12 लीटर पेट्रोल। तो आपको ये बताना है कि 12 लीटर पेट्रोल में कार कहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। आपको 15 लीटर पेट्रोल का बताया गया कि वो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। और अगर कार में 12 लीटर पेट्रोल हुआ तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको 1 लीटर पेट्रोल का आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की अगर आपको किलोमीटर मालूम होगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कहाँ तक का कितना किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप इजीली 12 लीटर पेट्रोल की मालूम कर लेंगे कि वो 12 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रफ कॉलम ज़रूर बनाइएगा। विदाउट रफ कॉलम जो है आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में भी मैं रेफर करवा रही हूँ, चाहे वो ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, जो भी वर्क हो, तो रफ कॉलम ज़रूर बनाइएगा। रफ वर्क सारा पेंसिल से किया करें। सॉल्व। सबसे पहले 15 लीटर पेट्रोल का बताया गया है आपको, तो हम वही लाइन राइट डाउन करेंगे। 15 लीटर पेट्रोल इन टैंक आ कार एंड कवर 270 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपने राइट डाउन कर लिया। 1 लीटर का हमें फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार। तो हम ये 270 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। 270 डिवाइडेड बाय 15। जब आप 270 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। रफ कॉलम ड्रॉ कीजिए। डिवाइड कर रहे हैं हम, 270 आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा और 15 जो जिसका हम टेबल रीड करेंगे वो आपका ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। 15 का हम टेबल रीड कर रहे हैं, तो अगर मैं 2 डिजिट वैल्यू देखूँ तो 27 15 से बड़ी वैल्यू है, तो मैं सिर्फ 27 को ही सबसे पहले सॉल्व करूँगी। 15 के टेबल में 27 आता है। 15 1 सा 15, 15 2 सा 30। ठीक है, 15 2 सा 30, 30 जो है 27 से बड़ा है, तो मैं इससे छोटा नंबर ले लूँगी। 15 1 सा 15। लेस कीजिए, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 1। लास्ट डिजिट आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 120। 15 के टेबल में 120 आता है। यस, 15 8 सा 120। मैं 15 का टेबल 8 टाइम्स रीड करूंगी तो मेरे पास आंसर 120 आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा क्रॉस हो गया, नो रिमाइंडर। आंसर आपका क्या आया है, 18। तो 18 किलोमीटर
1 लीटर पेट्रोल covered 18 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। आपको फाइंड आउट करना था 12 लीटर पेट्रोल का कि 12 लीटर पेट्रोल में कहाँ तक का डिस्टेंस कवर होगा। तो अब हमारे पास क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल का हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 18 किलोमीटर आंसर आया है, तो अब हम इस 18 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, 18 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 12 लीटर पेट्रोल में कार कहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो रफ कॉलम में हम 12 मल्टीप्लाई बाय 18 सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की साइन शो करेंगे। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। फर्स्ट डिजिट के नीचे मैंने मल्टीप्लाई की साइन शो करिए। अब मैं सेकंड टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है ना आपका। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ऐड कीजिए 6, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 216। ठीक है, 12 लीटर पेट्रोल कवर 216 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, ये आपका आंसर। ये सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है आपकी। बहुत अच्छे से सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। पहले आपको अपना क्वेश्चन मेंशन करना है कॉपी में, फिर उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है बिल्कुल उसी तरह से ही आपको कॉपी में करना है। रफ कॉलम ज़रूर बनाइएगा स्टूडेंट्स, और पेंसिल से रफ वर्क किया करें। डेट मेंशन कीजिएगा, जिस डेट पे आपको वर्क सेंड किया जा रहा है वो डेट ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं डेट नहीं मेंशन करते हैं। कॉपीज उनकी बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, सिर्फ वर्क कर देते हैं, ऊपर हेडर बिल्कुल ब्लैंक जा रहा होता है। तो डेट ज़रूर मेंशन किया करें, पेज नंबर लिखिए और इंडेक्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू।